ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में वक्ता का स्वरूप देख रहे थे अपन। वक्ता के स्वरूप में पिछली चर्चा में अपन ने देखी थी 18वीं गाथा जो दे रखी थी, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की। बढ़िया ग्रंथ है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला। इस पर भी वचनिका उपलब्ध है ना। और किसकी वचनिका है? पंडित भागचंद जी की। और योग से इसकी हस्तलिखित ओरिजिनल, भागचंद जी की ओरिजिनल भी उपलब्ध है अपने पास, है ना। ग्वालियर गए थे तब मिली थी उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की वचनिका। अच्छा ग्रंथ है, पढ़ने लायक ग्रंथ है। देखो वक्ता के स्वरूप पर बात चल रही थी। कई बार विचार आता है कि अपन तो श्रोता हैं, तो अपने श्रोता का स्वरूप जानना तो जरूरी है, लेकिन वक्ता का स्वरूप जानना क्यों जरूरी? वक्ता का स्वरूप जानना इसलिए जरूरी है कि आप जिस गाड़ी में बैठे हो उस गाड़ी का ड्राइवर कैसा। अगर वो ड्राइवर शराबी होगा, है, तो गाड़ी कितनी अच्छी हो, क्या वो सबसे बहुत महंगी महंगी आती है, बसें भी बहुत ऐसी ऊंची ऊंची होती है, वोल्वो की और वो जाने क्या मर्सिडीज वगैरह की भी बसें होती हैं बड़ी बड़ी, और बहुत आलीशान शानदार गाड़ी है, क्या गाड़ी में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर ड्राइवर शराब पी के बैठा है तो बैठोगे कि नहीं बैठोगे? तो बस ये समझ लेना यार। ट्रेन तो आपकी वो कौन सी नई कौन सी चली, वो वंदे भारत और वो मेट्रो जो भी चलती है, बुलेट ट्रेन चलती है, ट्रेन तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो ड्राइवर है वो चलाने वाला है उसका, वो इतना खतरनाक है वो मतलब बहुत गुस्सेल है, और गुस्से में ही कुछ भी इधर का उधर कर देवे, सबको ही निपटा देवे एक ही बार में। तो ऐसे ड्राइवर की गाड़ी में नहीं बैठा जाता। इसलिए वक्ता का ज्ञान बहुत जरूरी है, वक्ता का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई भले ही समय सार जी है, प्रवचन सार जी है, या मूल जो अपने शास्त्र है वही है, लेकिन वो कौन सुना रहा है? समय सार को ही सुना के लोगों ने स्वच्छंद का भी पोषण किया है समझ, विपरीतता का पोषण भी किया है। क्योंकि सुनाने वाला तो मनगढ़ंत अर्थ निकाल दे। अरे अष्टपहुड़ पे एक दूसरी टीका भी थी ना, देखी तो थी अपन ने, है? उन्हीं बातों को लेकर के वो सही बातों सही बात बताने वालों के ऊपर ही वो तो जूते पड़वाना चाहते थे कि इनको गोबर से भर के जूते मारो, बोलो अष्टपहुड़ के आधार से, है? तो ड्राइवर कौन है, ये बहुत जरूरी है। वक्ता कौन है उस शास्त्र का, ये बहुत जरूरी बात है जानना। इसलिए उन्होंने लिख दिया था, वो जो अपन ने गाथा देखी थी, बहुत गुण और विद्या का निलय हो, ऐसा आया था ना गाथा में आया था, समाधि अनेक गुणों का धारी हो, व्याकरण आदि जानता हो, लेकिन अगर उत्सूत्र भाषी हो तो उसी तरह से छोड़ देना जैसे मणिधारी सर्प को छोड़। बहुत बड़ी भारी बात थी ये। क्योंकि अधिकांश वक्ता क्या है, देखो कई बार तो क्या होता है, बिल्कुल सच्ची बात बोलता हो, लेकिन बोलने का कठोर हो ना, तो लोग उससे बिदक जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो हालांकि कठोर वचन भी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि इसमें आएगा मिष्ट वचन वाला हो, वो भी बात आएगी। अब लेकिन बात वो सच्ची बोल रहा है, सच्ची बात बोल रहा है, फिर भी उसके पास नहीं जा रहा। लोगों की प्रवृत्ति बता रहा हूं मैं। और कोई बहुत मीठा मीठा बोलता हो, आपकी जी हुजूरी करता हो, आपकी हाँ में हाँ मिलाता हो, और बहुत प्रेम से बोलता हो, उदाहरणों से समझाता हो, समझाने की शैली बहुत अच्छी हो, व्याकरण जानता हो, न्याय जानता हो, ऐसे ऐसे गुण वाला हो, लेकिन विपरीत कथन करता, उत्सूत्र भाषी,
ये आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हो गए हैं इस तरह के। जाने कितने तरह के बाबा जी भी हैं। हैं? बहुत है बहुत। बहुत मीठा बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे आप कह रहे अंदर से झिकझोर दिया इन्होंने, तो ऐसी ऐसी बातें बोली है क्या। अरे लेकिन वो बोल क्या रहा है। अगर वो सूत्र भाषी है तो तुरंत छोड़ना, तुरंत। क्या। ड्राइवर भले चिड़चिड़ा हो, लेकिन सही रास्ते पर और सही तरीके से ले जाता हो तो वो ड्राइवर अच्छा। और मीठा मीठा बोल करके खाई में गिरा देता हो तो वो ड्राइवर खोटा। आया समझ में। इसलिए वक्ता की पहचान बहुत जरूरी है, वक्ता किस तरह का होना चाहिए ये जानना जरूरी है। और वो गुण फिर किसमें है या नहीं ये भी जानना जरूरी। अब समस्या क्या है हमारी। हमें क्या लेना देना। हमें तो 3 घंटे सुनना, किसी की सुन लो। अभी इसकी, अभी इसकी, अभी इसकी, क्या फर्क पड़ता है। अरे भैया जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। मैं विचार कर रहा था ऐसे ही, कई बार ऐसे ही तरह तरह के विचार चलते हैं, कई प्रश्न भी उठते हैं, कई बातों पर ऐसा भी होता है। तो अधिकांश लोगों के क्या होता है, जैसे मान लो टोडर मिल जी एक चीज और बताएंगे अपने को, आद्योपांत अभ्यास चाहिए शास्त्र। शास्त्र अगर पढ़ो तो आद्योपांत पढ़ना, कोई भी ग्रंथ पढ़ो। इसी तरह से अगर सुनो तो आद्योपांत सुनना चाहिए। अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति बताऊं कैसी। अधिकांश लोगों की ऐसी है कि मान लो आज किसी काम में उलझ गए, वो छूट गया, तो फिर वो छूट ही गया वो विषय। फिर अब आगे से सुन लेंगे, रोज सुन तो रहे। ये आज वहां सुन लिया, आज यहाँ सुन लिया, आज यहाँ सुन लिया। ये मालूम कैसी प्रवृत्ति, जैसे पहले के लोग नियम ले लेते थे। पढ़ेंगे साहब, 15 मिनट पढ़ेंगे, तो ग्रंथ उठाया, ये पन्ना खोला। जैसे वो बच्चे बुक क्रिकेट खेलते हैं ना, है। बुक क्रिकेट जानते हैं। हम लोग बचपन में खेला करते थे। पन्ना निकला और इधर वो, जैसे 126 है तो आखिरी का 6 अंक, तो 6 छक्का लग गया, 0 आ गया तो आउट हो गया। तो बस ऐसे पन्ना खोलते बुक क्रिकेट की तरह। या ठीक है, नियम है ना, बस ये पढ़ लो। मोक्ष प्रकाशक पढ़ेंगे ना, कैसे पढ़ा। आज खोल लिया, आज पेज नंबर 20 निकल गया तो 20 नंबर पढ़ लिया। आज पेज नंबर 200 निकल गया तो 200 नंबर पढ़ लिया है। ऐसे व्यक्ति को उस शास्त्र का कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आने वाला। कभी भी इस तरह का काम नहीं करना, ना पढ़ने में ना सुनने में। भाई कोई भी बात है, आद्योपांत पढ़िए, आद्योपांत सुनिए। इसी क्रम में, हालांकि ये प्रकरण से अलग है लेकिन जुड़ी हुई बात है, एक बात और कह देता हूँ। अधिकांश जगह पे गुरुदेव का प्रवचन चलता है। कैसे चलता है। आधा घंटा। गुरुदेव कभी आधा घंटा बोलते ही नहीं थे। गुरुदेव 1 घंटा बोलते, अधिकांश उनके व्याख्यान 1 घंटे के, फिक्स 1 घंटे, घड़ी मिला लो। सेकंड्स में अंतर हो सकता है लेकिन लगभग लगभग वो 60 मिनट के आसपास ही बोलते थे, है ना। और अधिकांश जगह पे, बहुत सी संस्थाओं में आधा घंटा चले। अब आधा घंटा जो चला ना, मान लो आज चला आधा घंटा, तो आज का वो 30 मिनट तक जो बोले, कल चालू होगा वो 30 मिनट के बाद से, ठीक है। और इधर आप 5-10 मिनट लेट आए तो वो विषय तो गया पूरा, पूरा विषय चला जाए। इसलिए वो आद्योपांत होना चाहिए, वो बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा कि ये, अब दुर्गुण समझ लो मेरा, वो विषय जब तक पूरा नहीं होता तो भले 2-4 मिनट ऊपर हो जाए या घट जाए, लेकिन मैं बंद के नहीं चलता उसको। बंद के इसीलिए नहीं चलता क्योंकि वो बात पूरी होनी चाहिए ना। मैं तो इसमें एक बात और सोचता हूँ, कल ये विषय आएगा, उसके पहले मैं ही निपट गया या आप ही चल दिए तो बात तो अधूरी रह जाएगी। समझ में आई बात। आयु का तो कोई भरोसा नहीं है ना। तो बात पूरी करने का रहता है। हालांकि बहुत से लोगों को टाइम का बड़ा वो रहता है कि टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, और ऐसा भाई शुरू करने में अपन पंक्चुअल है, लेकिन बात तो जहां समाप्त होगी मैं वहां तक लेने का थोड़ा, अब उसको दुर्गुण कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन वो एक विकल्प रहता है। कहने का अर्थ ये है कि भाई कोई भी बात हो, कोई भी शास्त्र हो, आद्योपांत अध्ययन चाहिए, आद्योपांत। आपने शुरू किया ना तो शुरू से आखिर तक बराबर लग करके पढ़ो उसको। ये नहीं कि आज ये पढ़ लिया कल ये पढ़ लिया। अधिकांश लोगों की जो आदत है वो बहुत खोटी है। छूट गया बीच में तो छूट गया, जहां से जुड़े वहीं से जुड़ गए। अरे जहां से जुड़े वहां से जुड़े वो तो ठीक है, लेकिन बीच में जो विषय गया है उस विषय को एक बार पढ़ तो लो। उसमें क्या बात निकली है वो तो समझ लो। 7वें अधिकार में अगर ऐसा कर लिया तो बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी। अरे किसी ग्रंथ में कर लिया, समय सारणी में अगर आपने ऐसा कर लिया कि आज कुछ और कल कुछ,
चक्कर में आ जाओ। जैसे दवाई होती है ना, बहुत सी दवाइयां ऐसी होती हैं, उन पे लिखा रहता है, उन पे स्पष्ट निर्देश लिखा रहता है कि बराबर प्रॉपर इंटरवल में लेनी ही लेनी है। और बहुत सी दवाई का कोर्स ऐसा चलता है, मेरा मित्र है वो मिले ना अभी, तो वो बता रहे कुछ दवाइयां तो ऐसी है कि अगर उस टाइम पे नहीं ली तो वो महीने भर का खत्म काम। वो महीने भर जो ली और वो एक दिन चूक गए तो फिर से वो उतना टाइम पूरा चलाना। टीबी आगे की ऐसी, हाँ टीबी वगैरह में ऐसी दवाइयां रहती। बोलो, प्रॉपर टाइम है। अगर उसमें 20 घंटे का गैप देना है तो 20 घंटे का ही गैप देना है, 24 का देना है तो 24 का ही देना है। आया समझ में? तो जब वो प्रॉपर टाइमिंग के बिना वो दवाई, मतलब उसका कोर्स चूक गए, टाइम वाइम छोड़ो, कोर्स चूक गए उसका बीच में, तो वो दवाई असर करेगी क्या? कि नहीं करेगी। ठीक उसी तरह से शास्त्राभ्यास में अगर आप कोर्स चूक गए, हाँ, वो विषय चूक गए, उसको छोड़ दिया कि हाँ ठीक है आगे से पढ़ लेंगे, आगे से पढ़, वो असर नहीं करेगा। फिर नई किताब आई तो दूसरी वो पढ़ूं, हाँ फिर तो नई आ जाएगी। वो छपी बढ़िया। आया समझ में? वो नई नई बातें आएंगी, नई पुस्तकें छप गई तो नए पढ़ने लग जाए। तो इसलिए आद्योपांत होना चाहिए, आद्योपांत ही रहना चाहिए। तो खैर वो तो एक प्रकरणवश बात आ गई, इसलिए मैंने बता दिया। वक्ता में लेकिन ये बहुत सावधानी की जरूरत है, मतलब वक्ता की पहचान में भी कि ये वक्ता कैसा है। बहुत गुणवान और लौकिक गुण बहुत हो, बहुत मीठा भी बोलता हो, और बहुत आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो बोलने की शैली उसकी, लेकिन उत्सूत्र भाषी, मूल बात क्या थी उसमें, उपदेश सिद्धांत रत्न वाला, उत्सूत्र भाषी अगर है, उत्सूत्र भाषी माने सूत्र होते हैं शास्त्र, सूत्र माने शास्त्र, उत्सूत्र भाषी यानी शास्त्र विरुद्ध कथन करने वाला, अगर वो शास्त्र विरुद्ध कथन करता है तो दूर से ही छोड़ने लायक है, भले वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो। अरे भले वो दिगंबर वेशधारी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर शास्त्र विरुद्ध कथन करता है वो ग्रहण करने लायक नहीं। उदाहरण दे ही दिया, उदाहरण सुना था आप लोगों ने, है ना? जह वर मणि जुत्तो विहु विघ्नरो विषहरो लो, कि जैसे लोक में वो जो विषधर है, विषधर माने सर्प, भले श्रेष्ठ मणिधारी है वो, लेकिन वो छोड़ने लायक है। क्योंकि अगर उसको ग्रहण किया, उसको पकड़े रखे तो डस लेगा वो, और सांप का डसा तो उस भव में ही मरे, उग्र रूपी सर्प का डसा हुआ तो भव भव में मरे। ये भी वहीं पे ये बात उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की, वो भी कर, वो छठे अधिकार में आएगी, सबको इक्कम मरणम, ऐसी गाथा है वो। बोली। सर वक्ता में कुछ वक्ता तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मतलब लीडिंग विद एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है साहब। अब कुछ वक्ता ऐसे कैसे? होते हैं हाँ। लीडिंग विद एग्जाम्पल, मतलब जैसा वो एग्जाम्पल, मतलब वो जैसे बुक्स में बताया गया है वैसा ही वो एग्जाम्पल के रूप में अपने आप को सेट कर चुके हैं। वो है लीडिंग विद हाँ। एग्जाम्पल। ठीक है। और कुछ वक्ता ऐसे होते हैं जो बुकिश तो अलग बोलेंगे, बुकिश में जो बोलते हैं वो अलग है, और खुद उस एग्जाम्पल में सेट नहीं होते हैं। देन वहां पर हम्म। हमको उस वक्ता के प्रति कैसा नजरिया रखना चाहिए, क्या दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? देखो अब अब इसमें एक चीज है, नहीं करें यूं, अब बात की जाती है कि हम उसको फॉलो करें कि नहीं करें यूं। अगर अब वो जो शास्त्र विरुद्ध कथन करता है, सुनिए इसमें ऐसा है, जैसे मान लीजिए अभक्ष भक्षण का प्रकरण, छोटा सा उदाहरण है ना, उससे ही समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे तो बहुत जोश जोश में और बहुत चिल्ला चिल्ला के आपसे कहूँ ये अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, है, बाजार में होटलों में नहीं खाना चाहिए, और मेरी प्रवृत्ति खुद ऐसी हो कि मैं खुद वहां जाता हूँ, तो क्या करूँ? क्या करेंगे आप? कि ये तो खुद का ही आचरण ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये बात हर जगह लागू नहीं होगी। हर जगह कैसे लागू नहीं होगी बताओ? जैसे अपन बात करते हैं मुनि दशा की, है ना, मुनि पना ग्रहण करने की बात भी करते हैं अपन, ये भी कहते हैं कि वो श्रावक श्रावक नहीं जिसे मुनि होने का भाव नहीं आता। अब फिर कोई कहे, खुद मुनि क्यों नहीं बनते हो फिर? बात समझ में आ रही है? वो भूमिका के अनुसार, उस भूमिका में कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता, वो चीज देख करके, वो जो शास्त्र का कथन कर रहा है, श्रद्धा के स्तर पर जो कथन चल रहा है, वो तो बिल्कुल यथावत ही करेगा और वैसा उसका स्वीकार करना।
आचरण के स्तर पर वो जो कथन कर रहा, अगर शास्त्र सम्मत कथन करता है तो उसको स्वीकार करना। मेरी बात ध्यान से सुनना। वो जो कथन कर रहा है, क्या वो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है? शास्त्र विरुद्ध तो नहीं कर रहा, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता नहीं। प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? मैं खुद होटलों में खाता हुआ दिखूं और मैं होटलों का निषेध करूं तो उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मैं अगर खुद ही आपको वो विपरीत प्रवृत्ति करता हुआ दिखूंगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें श्रोता की तरफ से क्या बात आएगी, आगे समझ में आएगी ये बात आगे। श्रोता के लिए क्या बात है कि श्रोता तो वो गुण ही ग्रहण करे। श्रोता गुण ही ग्रहण करे, दोष ग्रहण नहीं करे। हालांकि वो होगा मुश्किल से, क्यों होगा? क्योंकि दिख रहा है ना वो साफ साफ। तो उसमें तो ये बनता है कि भैया अपना वक्ता, कोई ऐसा वक्ता ढूंढो, कोई ऐसा जिसका आचरण भी वैसा दिखे जैसा वो बोलता, है ना। वो सिर्फ बुकिश बातें नहीं करे, वो खुद एक, क्या कहें उसको, वो एग्जाम्पल सेट करे। जैसे क्रिकेट में कप्तान खुद अगर ढीला हो तो टीम ढीली हो जाती। अगर कप्तान खुद फ्रंट पर वैसा काम करे तो बाकी टीम भी उसी ढंग से खेलती। कप्तान का जो नजरिया होता है वही नजरिया पूरी टीम का हो जाता है। तो वो है अनुसरण। वास्तव में देखो, असल में होता क्या है, यहाँ पे भी श्रोताओं की समस्या अलग है। श्रोताओं के दिमाग में ये रहता है कि ये बोल रहे हैं, इन्हीं को हम फॉलो करेंगे। ये जो बोल रहे हैं, बोल भले कुछ भी रहे हो, हम तो जो ये कर रहे हैं उसको फॉलो करें। जबकि श्रोता का कर्तव्य ये है कि जो वो बोल रहा है उसको फॉलो करे, ना कि व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति, उसके आचरण। क्योंकि हो सकता है वो आचरण में कमजोर, अगर उत्सूत्र भाषी नहीं है। अरे, अपन ने दर्शन पाहुड़ में पढ़ा है, सिज्जंति चरी भट्ठा, दंसण भट्ठा न सिज्ज। जनती। है समझ? जो दर्शन से भ्रष्ट है, श्रद्धा से भ्रष्ट है, वो नहीं सीखे। चारित्र भ्रष्ट सीख जाए, ध्यान रखना। चारित्र से भ्रष्ट होने का पक्ष नहीं लिया जा रहा है, उसको छूट नहीं दी जा रही है। मैं श्रोता का दायित्व बता रहा हूँ, और श्रोता का दायित्व बता के मैं खुद छूट नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं अपन अपना दृष्टिकोण बता रहा हूँ कि हमको क्या ग्रहण करना है। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब अपन उस वक्ता को ही विपरीत प्रवृत्ति करता हुआ देखते हैं तो वो उसकी बात फिर गले उतरती नहीं। तो वक्ता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका एक एग्जाम्पल सेट करूं। इसलिए नहीं कि दूसरा वो समझे, बल्कि इसलिए कि मेरा खुद का जीवन सुने। वापस उसी उदाहरण पर आए, रात्रि भोजन का मैं निषेध करूं, होटल में जाने का निषेध करूं, तो मैं होटल में जाना क्यों बंद करूं? आपको समझाने के लिए, या मेरा खुद का बुरा है उसमें इसलिए? खुद का बुरा होता है उससे, रात्रि भोजन से, अभक्ष भक्षण से मेरा स्वयं का बुरा है। ये विचार करके मैं अपने जीवन में सुधार करने के लिए वो काम करूं, ना कि इसलिए कि नहीं नहीं, अगर मैं खुद करूंगा तो आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे तो एक एग्जाम्पल सेट करना। भाई एग्जाम्पल तो सेट करना है, लेकिन एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं अपने जीवन में सुधार के लिए। तो ये दोनों तरफ से बात चलती, तब जाके वो मोक्ष मार्ग की गाड़ी और ये जैन शासन इस तरह से आगे बढ़ता। वक्ता अपनी जिम्मेदारी समझे और श्रोता भी अपनी जिम्मेदारी बराबर समझे। श्रोता वक्ता को देख करके शिथिल ना हो। वक्ता में जो अच्छे गुण है, जो बात बता रहा है, अगर वो शास्त्र सम्मत कथन करता है तो उस कथन को स्वीकार करे और अपना जीवन सुधारे। क्योंकि अगर मान लो वो वक्ता का आचरण गड़बड़ है, लेकिन वो बात शास्त्रोक्त ही करता है, और आपने वो शास्त्रोक्त बात छोड़ करके उसका विपरीत आचरण अपनाया, तो फिर आपकी निगाह कैसी? हमें क्या ग्रहण करना आया समझ? सार सार को गही रहे, चौथा दे उड़ा। अपने को शुकर की तरह नहीं बनना। शुकर की नियत किस पे होती? आया समझ? तो वो अपने को देखना चाहिए। लेकिन समस्या असल में वास्तव में बहुत बड़ी है। आपने जो प्रश्न उठाया ना, वो वाजिब है प्रश्न, प्रश्न गलत नहीं है। बाकी वो वक्ता की भी जिम्मेदारी है और श्रोता की भी जिम्मेदारी। श्रोता की जिम्मेदारी ये कि उस वक्ता के व्यक्तिगत जीवन को न देख करके जो बात वो बताता है उस बात को पकड़े। और वक्ता की जिम्मेदारी ये कि वो
जिस बात को बता रहा है उसे अपने जीवन में चरितार्थ करने का उपाय करे, प्रयास करे, खुद के कल्याण के लिए। वो तो चिट्ठी लाके दे रहा है कुमकुम देव की। हाँ, ये भी एक विचारणीय बात है। वो वक्ता का काम कैसा है? वो डाकिए जैसा काम। डाकिया समझते हैं ना, पोस्टमैन। वो चिट्ठी ला करके दे रहा है। आप पोस्टमैन को कभी ये नहीं देखते हो, इसके तो कपड़े फटे हुए हैं, या ये तो ऐसा है, ये तो गंजा है, ये तो तोतला है, इसके तो दांत निकले हुए हैं, इसके तो ऐसा है, इसका वैसा, ये थोड़ा देखते हैं। सर ड्राफ्ट ये किया। एक्सक्यूज है एक तरीके का, मेरे को लगता है ये एक एक्सक्यूज है इस बात का। कि हम तो डाकिए हैं, हम चिट्ठी नहीं बाँचे। नहीं 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 नहीं, ये अगर वक्ता बोले तो एक्सक्यूज हाँ, है, ये वक्ता ही बोल श्रोता रहा की है ना। तरफ से होनी चाहिए। जी, श्रोता की तरफ से तो मतलब जैसे अगर वक्ता यूं कह दे कि भाई मेरे को तो ये चिट्ठी है आचार्य देव की और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, वो क्या? कह देगा ऐसा, तो वो बात तो सही कह रहा है, लेकिन फिर उसका प्रभाव थोड़ा सा फीका पड़ेगा। ठीक है, आरचे एक हफ्ता दो है। जगह हमको और काफी निराशा हुई इस हाँ। चक्कर को देख करके, इसलिए थोड़ा सा हाँ, मन में ये शंका थी। एक दो जगह हमको ये चीजें देख करके काफी निराशा हुई सर, क्या? तो ये थोड़ा सा मन में शंका थी। अच्छा, दूसरा यूं था कि सर जैसे वक्ता जो बहुत ऊंचे लेवल का होता है और उसमें अगर गलतियां दिख भी जाती है कि तो हम उसको कह तो सकते नहीं है, उसका स्थितिकरण कर नहीं सकते हैं। तो क्या वक्ता मतलब श्रोता जो है वो अगर वक्ता ऊंचा हो तो उसका स्थितिकरण कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? स्थितिकरण तो एक श्रावक भी मुनिराज का भी कर सकता है। देन वो स्थितिकरण एक्सेप्ट क्यों नहीं नहीं कर सकता है? करते, वो कभी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है ना। वो मतलब अब उसका काम है, उसमें वो करे या नहीं करे। भाई हमारा भाव क्या है? हमारा भाव स्थिर करने का है। तो देखो, ये जो आपने बात कही ना, ये बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचने की बात है। क्योंकि कौन है, कैसा है, अपने कैसे बोलने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इतना तो थोड़ा मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कुछ सही बात भी कहने जाओगे, वो उस बात पर चिढ़ जाए तो उल्टा आप ही पर विफल पड़े, या और विपरीत भी कथन हो जाए, है ना। मैं तो भुगत ये चुकी। जिम्मेदारी अपने को भी समझना चाहिए, है ना। ये जिम्मेदारी अपने को समझनी पड़ेगी, मनोवैज्ञानिक ढंग का काम है ये पूरा ही। समझना समझाना ये बहुत मनोविज्ञान का काम। गोली मारी की चिंता हाँ, होगी ये इससे। आगे आएगा अभी। पढ़ते रहना। अभी ये प्रकरण हुआ नहीं ना, आगे आप देखेंगे तो टोडरमल जी ने तो पूरा खुलासा किया। और अभी ये श्रोता का स्वरूप जो आएगा उसमें और बढ़िया आएगा। मेरे को व्यक्तिगत रूप से वक्ता के स्वरूप से ज्यादा काम का श्रोता का स्वरूप लगता है। कारण कि अपन सब श्रोता ही है, अपन सब श्रोता है। तो अपने को श्रुत का अभ्यास कैसे करना है, वो मुख्यता है। वक्ता, अब ठीक है, अब जैसे हम जैसे लोग हैं तो हम बोलने का काम है, तो ये गुण जितने आ जाए उतना बहुत अच्छा। आगे पूरा आ रहा है इसका खुलासा। लोक नित्य कार्य की प्रवृत्ति न हो। अभी पढ़ेंगे ना, इसको आगे पढ़ेंगे। का स्थान हो जाएगा वो। हाँ, वचन आपने जो प्रश्न लिखा है वो आगे दिया है, लोक निंदक कार्य वाला प्रकरण दिया है उसमें। इसमें ऐसा है कि अपना आशय अपन सही रखें। और सीधी बात तो ये है कि अगर वक्ता बहुत बहुत बड़े दोष वाला है, ऐसे वक्ता से तो दूर रहे। अत्यंत तीव्र दोष वाला है, विपरीतता ही जिसमें है। सबसे बड़ी विपरीतता तो क्या? उत्सूत्र भाषी। सबसे बड़ी विपरीतता उत्सूत्र भाषी। दूसरी बड़ी विपरीतता लोक निंद्य आचरण वाला। बाकी उससे हल्के हैं, लेकिन ये दो चीजें बहुत खास हैं। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, वक्ता का चारित्र देखा ही जाएगा। कितनी कोशिश कर लो, लोग उससे प्रभावित हुए बिना रहते नहीं। हम लोग जाते हैं ना, जैसे विद्यालयों में जाते हैं, विद्यार्थियों को भी पढ़ाते हैं, तो उनसे ये बात जरूर कहते हैं, भाई तुम्हारा आचरण तुम, मतलब वो देखेंगे ही देखेंगे लोग, वो तुम्हारे ज्ञान, मतलब काम उनको तुम्हारे ज्ञान से है, लेकिन तुम्हारा आचरण देखा ही देखा है ना। और ये बात डरने की नहीं है, ये बात डरने की नहीं है कि आचरण देखा जाए। क्या कह रहे हैं, आलू प्याज खाने वाला शास्त्र वाचन कर सकता है क्या? कैसे करे? ये तो बिल्कुल विपरीत आचरण। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मना। मना कर दिया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में स्पष्ट मना है। वो भी नहीं कर सकता। भगवान को छू नहीं सकता, शास्त्राभ्यास नहीं कर सकता। क्या?
ऐसा विपरीत आचरण वाले की तो बात ही नहीं हो। साठ सिद्धि उपाय में इसको। है उसके अंदर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आया समझ में? और बहुत से हैं ऐसा उसके अंदर तो। ये भी आए, यस तस्य देशना नास्ति, या ऐसे व्यक्तियों के लिए तो देशना भी नहीं है ना। आएगा ये, अभी आ रहा है आज, करते हैं इसकी चर्चा पर। ये तो अभी पिछली बात चल रही थी, 2 दिन का गैप लग गया ना अपना। ये अभी सब चीजें आएंगी, बिस्लेरी बिस्लेरी ये अभी देख लेंगे, है ना। चलिए पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, लोक में विघ्न करने वाला। माइक बंद कर लीजिएगा आपका। बहुरी, ये स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। हम्म, आखिरी पंक्ति है इसमें ढूंढारी में, तो यहाँ पे तो ये छंद के नीचे वाली है ना। बहुरी, वक्ता कैसा चाहिए? जाके शास्त्र वाची आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो। जाते हैं जो आशावान होई, तो यथार्थ उपदेश दे ही सके ना। वाके तो किछु श्रोतानी का अभिप्राय के अनुसार ही व्याख्यान करी अपना प्रयोजन साधने ही का साधन रहे। और श्रोतानी ते वक्ता का पद ऊंचा है, पर वक्ता लोभी होई, तो वक्ता आप हीन हो जाई, श्रोता ऊंचो होई। पैराग्राफ एक और पढ़ लेते हैं अपन, फिर चर्चा करते हैं। बहुरी, वक्ता कैसा चाहिए? जाके तीव्र क्रोध मान न हो। जाते हैं तीव्र क्रोधी मानी की निंदा हुई, श्रोता तिसते डरते रहे, तब तिसते अपना हित कैसे करे? बहुरी, वक्ता कैसा चाहिए? जो आप ही नाना प्रश्न उठाए, आप ही उत्तर करे, अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार करी बहुत बार प्रश्न करे, तो मिष्ट वचन करी, जैसे उनका संदेह दूर होई, तैसे समाधान करे। जो आपके उत्तर देने की सामर्थ्य न होई, तो या कहे, या का मोको ज्ञान नहीं। जाते हैं जो ऐसा न होई, तो श्रोतानी का संदेह दूर न हो, तब कल्याण कैसे हुई, और जिनमत की प्रभावना हो सके ना। हो गया ना। यहां तक देखते हैं पहले। इसमें जो अभी पैराग्राफ मैंने समाप्त किया, यहाँ 2-3 लाइनें जुड़ेंगी। जुड़ेंगी का मतलब, वो जो मैंने कहा ना, एक अतिरिक्त मिलती है किसी किसी प्रति में, वो है, और वो जमती है बात। अभी देखेंगे अपन, पहले वहां तक की बात करते हैं। देखिए कैसा होना चाहिए। जाके शास्त्र वांची आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो। जिसके लौकिक काम, कौन सा लौकिक काम? या तो आजीविका, आदि क्यों लिखा? आजीविका आदि, आदि इसलिए लिखा है क्योंकि और भी किसी भी तरह का लौकिक कार्य साधना चाहते, सुना करके, जैसे मान लो कि सभा में बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं, इनसे अपना काम निकल जाएगा, इनको सुनावे अपन तो। या अच्छा अच्छा सुनाएंगे, शादी की उम्र है, तो लोग बाग की नजर में आएंगे इसे, है? है समझ? या हमको हमारे बच्चे बच्चियों के संबंध स्थापित करने हैं, रिश्ते बनाने हैं? कई तरह के प्रयोजन हो सकता है। नहीं, मकान ही चाहिए मकान ही चाहिए किराए पे। देखो एक, बहुत साधन बहुत। कई बार क्या होता है, बहुत से कुछ लोग, सभी तरह के जीव होते हैं, देखो किसी किसी की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जबरदस्त दिखावा करते हैं। जबरदस्त दिखावा कैसे? जैसे कुछ विद्यार्थी, मान लो कोई लोभी प्रवृत्ति का विद्यार्थी, और किसी संस्था से छात्रवृत्ति मिलती है। अब उस संस्था के प्रमुख वहां आए, छात्रवृत्ति माने स्कॉलरशिप, ठीक है ना। स्कॉलरशिप मिलती है, उस संस्था के प्रमुख वहां पर आए जो स्कॉलरशिप देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, तो उनको देख करके भगत बन जाए व्यक्ति। क्या? तो उनके सामने, अरे अरे चलो चलो चलो, स्वाध्याय का टाइम हो गया, चलो, अब लेट नहीं होना, फटाफट चलो।
दूसरों को किसको सुनाने के लिए? उसको सुनाने के लिए। यूं कभी टाइम से बैठता नहीं है या कभी आता नहीं है टाइम से, लेकिन वो एक प्रभाव जमाने के लिए होता है ना कई बार। 10 लक्षण में हमने ऐसे कई लोगों को देखा। कई लोगों को कैसे देखा? सबसे ज्यादा गर्दन वही हिलाएंगे, सबसे ज्यादा वाह वाह वही करेंगे जो 10 दिन ही आते हैं। तो बाकी के 355 दिन जाते ही नहीं है। आगे ही आगे बैठ जाएंगे, वो वक्ता समझ जाएगा कि अच्छा अच्छा ये ज्यादा है, स्वाध्यायी है। बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये बस 10 ही दिन आते हैं, बरसाती। आया समझ में? तो होता है ना, ये क्या है ये? हालांकि अपन ने बात की अभी श्रोता पर, वो श्रोता का रूप उसने बिगाड़ा। वक्ता भी इस तरह के हो जाते हैं कि कोई ना कोई लौकिक प्रयोजन साधन, कोई भी हो सकता है। आजीविका तो एक नाम दे दिया क्योंकि अधिकांश लोगों ने ऐसी प्रवृत्ति भी चला दी। कुछ संस्थाएं ऐसी है जहां पे रेट फिक्स है, रेट फिक्स है कि आपको कैसा चाहिए। 10 लक्षण में सिर्फ प्रवचन करने वाला चाहिए तो 10,000 रुपए, विधान के साथ करवाना है तो 20,000 रुपए, साथ में कुछ और आयोजन भी करने हैं, कार्यक्रम वाला चाहिए तो इतना। मतलब मैं तो एक, मुझे पता नहीं 10 20 वगैरह जो भी है, उदाहरण है सिर्फ ये, लेकिन ये हकीकत है। प्राइस टैग फिक्स है। आया समझ में? घर का उद्घाटन, वो क्या बोलते हो आप, नांगल, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश करना है तो उसके इतने रुपए, शादी ब्याह के इतने रुपए। खैर वो तो है ही खोटा काम, वो तो उसमें तो फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि वो भी मूर्ख है और ये तो उनकी मूर्खता का फायदा उठा। लेकिन शास्त्राभ्यास कराने का पैसा लेता है, वो अपनी माँ को बेचने जैसा काम करता है। शास्त्राभ्यास करा करके, जिनवाणी सुना करके, अगर पैसे की वांछा रखता है कि मुझे इतने का लिफाफा मिले, मुझे इतने रुपए मिले, मेरी आजीविका इतनी, किस बात के लिए? कि मैं सुनाऊंगा। बड़े शहरों में और बड़े बड़े लोगों ने ये प्रवृत्ति बिगाड़ी है। सेठ जी तो सेठ जी है, पंडित जी यहाँ आओ हमारे घर पे और हमको आके सुनाओ। एक चीज है, दादा ने इस चीज में बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए। छोटे दादा ने ये चीजों में, इस मामले में उनकी नीति बहुत स्पष्ट थी। क्या? कि कोई पंडित बैग उठा के नहीं चले उसका, आया समझ में? बल्कि वो वो उठावे बैग, वो सिर्फ उदाहरण था। बहुत से लोगों ने उसको बहुत खींच दिया, उसको बहुत खींच दिया। अब कोई बुलाने वाला बुजुर्ग है तो ये तो नहीं होगा ना कि ये जवान है और वो बुजुर्ग उसका बैग उठा करके चल, ये तो नहीं होगा। लेकिन एक सामान्य बात है, वो समझने की बात है कि भाई ये उसके आगे झुके नहीं। कुल मिला के बात, यूं नम्रता हो, है ना, लौकिक विनय भी हो, वो सब बात हो। उम्र में बड़ा है या जो भी है, बड़ा बड़ा ठीक है, लेकिन जिनवाणी के मामले में तो किसी के आगे नहीं झुके। लौकिक में आप भले हमारे सिर पर जूता मारो, हमको तकलीफ, लेकिन जिनवाणी की बात होगी, यहाँ पे तो गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामने वाला कोई हो, भले वो उम्र में ज्यादा हो, चाहे रुपए पैसे में ज्यादा हो, चाहे कैसा ही हो, प्रभाव में ज्यादा हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर जिनवाणी के मामले में गलत है तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करना कभी। वो निर्भीकता समाप्त हो जाएगी। जहां लोभ आया वहां निर्भीकता गई, वहां इसका मान खंडित हुआ। मान यानी घमंड नहीं, स्वाभिमान। दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना, उसकी वो हाँ, नहीं करना, उसकी अभिनय नहीं करना। अभिनय नहीं कर रहे, कोई गाली देने वाली बात नहीं है। दृढ़ता पूर्वक, लेकिन स्पष्ट शब्दों, मतलब स्पष्ट शब्दों में, लेकिन वो मृदुता उसकी अपनी जगह है ना। वो कोई वहां पे ऐसा भला बुरा नहीं कहेगा। भाई कठोरता ना हो, मृदुता हो, लेकिन दृढ़ता, ऐसा। दृढ़ता पूर्वक अपन मना कर सके नहीं साहब बिल्कुल नहीं चलेगी ये बात, उसमें क्या दिक्कत है? गाली देके ही थोड़ा मना किया जाता है समझ में? तो सबसे बहुत मतलब भारी समस्या है आज की। मतलब मुझे आश्चर्य होता है टोडर मल जी को कैसे ये विचार आया है। क्या उस जमाने में भी इस तरह के पंडित हुआ करते थे? हैं? होंगे। और नहीं हुआ करते थे तो टोडर मल जी की दूरदर्शिता की दाद देनी पड़े। आया समझ में? होते होंगे निश्चित रूप से कोई ना कोई, होते ही थे। होते क्या होंगे मालूम है ना? भट्टारक युग में किस किस तरह के हुए, तलवे चाटने वाले बहुत विद्वान हुए, लोगों के, सेठों के, राजाओं के बहुत हुए। अधिकांश उस जमाने की
शास्त्रों की प्रशस्तियां आप देखोगे तो प्रशस्तियों में आपको वो राजा के गुणगान और वो सब चीजें मिलेंगी, दूसरे दूसरे सेठों के नाम मिलेंगे, गुणगान खूब मिलेंगे। तो निश्चित रूप से वो चीज थी भट्टारक युग। मतलब भट्टारक युग यानी भट्टारकों का जब ज्यादा बोलबाला था, 400-500 साल पहले के लगभग, राजाओं जैसे रहते थे बिल्कुल, ऐसी प्रवृत्ति थी। खैर, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात गजब की यह है कि वो लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो। अरे, जिनवाणी पार लौकिक कार्य साधने का साधन है, इसको लौकिक कार्य साधने में लगाएगा तो ये तो वैसे ही है ना, वो हीरे का इस्तेमाल किसमें कर रहा है? कौवे को भगाने में। है, कौवे को भगाने में हीरे का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा मूर्ख है ये। तो पढ़ूंगा मैं, ये की रोशनी में पढ़ने की। हम्म। या ज्यादा से ज्यादा हीरे की रोशनी में पढ़ने के लिए काम में लेना। कीमत समझी उसने। उसने कीमत समझी गई हीरे की, यार ये हीरे से तेरी दरिद्रता दूर हो जाती, लेकिन तूने तो इसको एक रोशनी का साधन या कौवा उड़ाने का साधन बना लिया है। गजब की बात है। माने विचार करो आप, रुपया किससे आता है? पुण्य के उदय से। और जिनवाणी सुना करके रुपया कमाने का भाव क्या है? पिछला पुण्य तो खर्च हो रहा है, नया पाप बन रहा है, वो भी जिनवाणी पढ़ाकर भी, जिनवाणी की बात करके भी पाप ही बांध रहा है। इसी विपरीत वृत्ति होगी। अभिप्राय है ना, अभिप्राय खोटा है। उसका ही फल मिलता है अभी। फल किसका? क्रिया का, परिणाम का, या अभिप्राय का? अभिप्राय खोटा है तो अभिप्राय की वजह से महापाप का ये परिणाम का भी फल, परिणाम उसका गलत बुरा ही हो। देखो, तो कैसा हो वक्ता कि आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न होई, है ना, शास्त्र वांच करके, शास्त्र का अभ्यास करा करके। मैं क्या बताऊं, मतलब बड़े शहरों में ऐसे बहुत किस्से हुए हैं। अभी भी पंडित पढ़े रहते थे, अरे हमारे यहाँ तो इतने इतने पंडित पढ़े रहते हैं। क्यों? सेठ बोलता है क्या? सेठ क्या बोल रहा है? हमारे यहाँ तो इतने पंडित पढ़े रहते हैं। ये एक तो तू सबसे बड़ा मूर्ख है जो तुझे उनकी कद्र नहीं, दूसरा वो बड़े लोभी हैं जो तेरे जैसे मूर्ख के तलवे चाटते। समझ में ही बात? लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो, लौकिक कार्य में सब आ गए, सिर्फ आजीविका नहीं, शादी ब्याह मकान धंधा व्यापार रिश्तेदारी या और जो भी चीजें। अरे और तो और, मान प्रतिष्ठा। मैं सुनाऊंगा तो आप लोग मुझे अच्छा समझोगे, ये भी तो लौकिक प्रयोजन ही है। मैं शास्त्र वांचूंगा तो आप मुझे अच्छा समझोगे, आपकी नजरों में मेरी इज्जत बढ़ेगी। ये लौकिक प्रयोजन है या नहीं है? ये भी लौकिक प्रयोजन। अब कारण कि क्यों नहीं होना चाहिए? अपनी आजीविका भी सध जाए तो क्या दिक्कत है? हैं? भाई दोनों काम हो रहे हैं, धर्म का धर्म, आजीविका की आजीविका। तो इसके लिए आगे भी एक प्रकरण है। क्या? वो मंदिर का है ना एक प्रकरण, जिनालय आदि का निर्माण करे हो, कौन सा में, शायद 7वें में। हाँ, वो है कहीं पे, वो प्रकरण है 7वें में। भोग के लिए घर बनाता है तो खुद के बना। भोग आदि के लिए तू घर बनाता हो तो बना, लेकिन जिनालय को भोग का स्थान बनाना बिल्कुल भी उचित नहीं। वहां ऐसा ही तर्क दिया था क्या, कि भाई मकान निर्माण अलग से करूंगा, हिंसा भी होगी, ये बनी तो रहा है, इसी में मैं मेरा भी काम कर लूँ, मेरा घर भी यहाँ बस जाएगा और यही जिनालय रह जाएगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं। ठीक उसी तरह से ये बात भी है कि आजीविका की आजीविका सध जाएगी और शास्त्राभ्यास भी हो जाएगा। भैया आजीविका के लिए तुझे अलग काम करना हो कर ले, लेकिन जिनवाणी को कभी भी आजीविका का साधन मत बना। अरे वो जन्म जन्म की दरिद्रता कमा रहा है वो, आए समझ में? आगे के भवों में तरस जाएगा वो, मिलेगा नहीं, कुछ कुछ साधन नहीं मिलेंगे उसको। क्योंकि यहाँ जिनवाणी बेच करके, वो बेच करके मतलब सुना करके, जिनवाणी का अभ्यास करा करके, और वो चाहता है रुपया पैसा दे। और बहुत से लोग इस मामले में मालूम क्या कहते हैं, टोडर मल जी के संबंध में बात उठाते हैं। कैसी? कि उनकी तो सब व्यवस्था कर रखी थी बड़े बड़े दीवान लोगों ने और राजाओं ने और इतने हैं, इसलिए बिल्कुल फ्री कर रखा था। कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है, कहीं पर भी। ये मन गढ़ंत बात है, मन गढ़ंत। हाँ, ये 190 पेज पर बता रहे
190 पेज पर है वो बात। 190 का मतलब तो छठा अधिकार आया शायद। छठे में तो दिख लगा। 190 का अर्थ तो छठा होगा, क्योंकि है ना। अरे ये तो धर्म का ठिकाना, जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना। उस वाले में। हम्म। तो वहां दिया है। वहां नाना को कथा करना, सोना इत्यादि। नहीं 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 नहीं, ये अलग है। ये नाना को कथा करना सोना ये अलग है, ये अलग है, ये नहीं। वो फिर सातवें में ही होगा। वो 190 पर तो अलग प्रकरण है। सातवें में ही होगा वो। सातवें का ही ध्यान है मेरे को भी। सुनील कांत जी भी बता रहे हैं सातवें में है ना। कोई दिक्कत नहीं, खैर वो तो आएगा प्रकरण। मैंने सार रूप में आपको बता दिया। वहां पे भी ऐसा ही कुतर्क किया क्या, कि भाई अलग से हिंसा क्यों करूं, इसी में ही एक पंथ दो काज। कि एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज करना चाहता है किसके नाम पर, कि वो धर्म के स्थान को अपने भोग का स्थान बनाकर। ठीक उसी तरह से वहां पर भी आ, ये बात दे दी कि भाई तुझे अलग से अपने भोग आदि के लिए मकान आदि निर्माण करना हो तो कर, लेकिन जिनालय को तू भोग का स्थान मत बना। ठीक इसी तरह से यहाँ पे लेना कि आजीविका के लिए तुझे कुछ अलग काम करना हो, कुछ और करना पड़े तो कर, लेकिन जिनवाणी को, शास्त्राभ्यास को आजीविका चलाने का साधन मत बना। टोडरमल जी का कोई ऐसा प्रसंग नहीं है। मैं दृढ़ता से ये बात कह रहा हूँ। हमने खूब देखे, खूब लेख देखे, खूब उनके बारे में शोध खोज की बातें देखी, कहीं कोई उल्लेख नहीं आता कि किन्हीं दीवान ने और उन्होंने इनकी व्यवस्था कर रखी थी। कुछ नहीं आता ऐसा। बल्कि ये तो व्यापार करने सिंघाड़ा वगैरह गए और वो सब हुआ, वहां से लौट के भी आए, जब अच्छी स्थिरता हो गई वो सब भी हुआ। अरे टोडर मिल, आप सोचो तो सही, अगर इस तरह से वो लेते, इस तरह से वो वृत्ति लेते या कुछ इस तरह की बात होती, तो क्या वो इतनी दृढ़ता से ये बातें कह सकते थे। जो बातें मोक्षमा प्रकाशक में इतनी दृढ़ता से लिखी, वो लिख सकते थे क्या, आप कल्पना करो। इसलिए दिमाग से निकाल देना अगर किसी के मुंह से ये सुना हो आप, वो सुनी सुनाई बातें हैं, व्यर्थ की है बिल्कुल। हमारे सारे के सारे विद्वान बहुत स्वाभिमानी खुददार थे, उनको कुछ नहीं चाहिए। भागचंद जी की व्यवस्था करी थी ना लोगों ने, उन्होंने सारा का सारा पैसा वापस लौटा दिया जब वहां से गए। सब पैसा लौटा दिया, उधार की तरह लिया उन्होंने। मतलब लोगों ने उनकी वो ऐसी व्यवस्था कर दी, थोड़ी मदद कर दी, सहायता कर दी, लेकिन इतने स्वाभिमानी कि अब यहाँ से जा रहे हैं तो सारा का सारा वापस लौटा। अरे एक जैन की पवित्रता इतनी ऊंची होती है, फिर जैन वक्ता की पवित्रता कितनी ऊंची होती है, सोचो तो सही। उसका मन, उसके भाव कितने उदात्त होते हैं, कितने ऊंचे होते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। समझ में ही बात। जैन शास्त्रों का अभ्यासी कितने ऊंचे मन वाला होगा, वो ऐसी हल्की वृत्ति नहीं रखेगा। तो क्या कहा, लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हुई, क्यों। अब देखो कारण भी दे रहे हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या बुराई है। जाते हैं, जो आशावान होई तो यथार्थ उपदेश दे सके ना। अगर आशावान होगा, इच्छावान होगा, तो यथार्थ उपदेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए और आप मान लो गलत लाइन पर हो या गलत काम करते हो, आपका वो काम है, तो मैं कभी भूल के भी उस काम की मना नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि आपसे तो मुझे वृत्ति मिलती है, आपसे तो मेरी आजीविका चलती है। तो मैं आपके विरुद्ध क्यों बोलने लगा, वो उचित कथन करूंगा ही नहीं मैं फिर। अरे नहीं नहीं, सेठ जी बुरा मान जाएंगे। तो फिर पैसे नहीं, आजीविका नहीं मिलेगी। आजीविका नहीं मिलेगी अगर मैं इनका विरोध कर दूंगा तो। दूसरे को रखो। आया समझ में। और ज्यादा खिटपिट करिए तो अपने को निकाल के दूसरे पंडित को नहीं रख ले। बोलो है। तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता, वो गोलमोल कर जाएगा उस बात, उस बात को वो दृढ़ता से नहीं कह सकता। 219 पेज नंबर बताए ना, 219 नंबर पर है वो सातवां अधिकार। सही कह रहे हो। 194 से सातवां लग जाता है मेरे ख्याल से। हाँ 193 से 219 पर है वो तो उदाहरण, वो देख लीजिएगा अलग से। अभी अपना वो प्रकरण नहीं है। वो खास बात यही है समझने की कि इसको भोग का साधन नहीं बनाना, इसको तो परमार्थ का ही साधन बनाना।
पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। ये लाइन उसमें जोड़ी जा सकती है इसके साथ, देखना, ये नोट कर लीजिए चाहे तो आप। पाप कार्य और धर्म कार्य का एक ही साधन करने से, 219 पर है ना, वह निशान लगाई। करा उसने हिंसा के द्वारा जिन कार्यों को करते हैं हम्म वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाए तो बुरा क्या हुआ? हिंसा तो नहीं कर रहा ना, हम तो हाँ, धर्म कर रहे हैं भैया। ये खास बस ये लाइन है, ये आ जाएगी अपने 15। और इधर हो जाएगा 219। ये नया निशान लगा है बहुत दिनों बाद। हाँ, ये देखो यहाँ दिखा दिया ना आपको स्क्रीन पर। हाँ? पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। ये उदाहरण आगे नीचे, जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए, उसी को स्त्री सेवन आदि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा। हिंसादि द्वारा भोगादि के हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, परंतु चैत्यालय में भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा शास्त्रादि, नाम आ गया ना देखो, शास्त्रादि, पूजा शास्त्राभ्यास आदि कार्य हैं, उन्हीं को आजीविकादि पाप का भी साधन बनाए तो पापी ही होगा। हिंसादि से आजीविका के अर्थ व्यापार आदि करता है तो करे, करता है तो करे माने ये प्रेरणा नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं भाई तुम उसके लिए अलग देखो, परंतु पूजादि कार्यों में तो आजीविकादि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं। ये लग जाएगा पैराग्राफ पूरा इसमें, है ना? विशेष है। ये निशान बढ़िया है। हम्म पूरा पैराग्राफ ही लगेगा वास्तव में। बढ़िया है ना? देखो मैंने कहा ना, बहुत गूंथ करके लिखा है टोडर मल। ऐसा गूंथा हुआ आपको शुरू से आखिर तक एक ही ट्रैक पे मिलेंगे, कहीं पे आपको विरोधाभास नजर नहीं आएगा, पूर्वा पर विरोध नहीं आएगा टोडरमल जी के कथन। तो कारण क्या बताया? एक तो वो कारण हो गया पाप ही होगा। दूसरा कारण क्योंकि शास्त्राभ्यास करने की, वांचने की बात और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं आशावान रहूंगा, आशावान माने कि मेरी कोई इच्छा होगी, शास्त्राभ्यास सुनाने से लौकिक इच्छा होगी, तो यथार्थ उपदेश दे ही सके नहीं, यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। वाक्य तो किछु श्रोतानी का अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करी, अपने प्रयोजन साधने ही का साधन रहे। उसकी तो एकमात्र मंशा क्या रहेगी कि कैसे भी करके सेठ जी को अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, सेठ जी का मन खुश करना है, जिससे सेठ जी की कृपा बनी रहे, अपना काम चलता। समझ में ही बात, अपना काम चलना चाहिए, ये भाड़ में जाए भले ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपना तो प्रयोजन, अपने ही प्रयोजन साधने का साधन रहे। देखिए क्या कहा, तो अभिप्राय के उस श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार ही व्याख्यान करके अपने प्रयोजन साधने का साधन रहेगा, अगर आशावान होगा तो। इसलिए वक्ता कैसा होना चाहिए कि आशावान तो नहीं होना चाहिए। आशावान माने लौकिक आशावान नहीं होना चाहिए, है ना? मोक्ष की अभिलाषा तो उसको है ना? सामान्य शुभ भाव तो है, शुभ राग रूप तो है, लेकिन लौकिक प्रयोजन आजीविका आदि साधने की आशा नहीं। अब एक और कारण उसमें, और श्रोतानीते वक्ता का पद ऊंचा है। ये तो एक प्रैक्टिकल बात है ना, लोक व्यवहार की भी। श्रोता ऊंचा या वक्ता ऊंचा? ये वक्ता ऊंचा, वक्ता का पद ऊंचा है। पर वक्ता लोभी होई, आशावान होई, तो वक्ता आप हीन हो जाई, श्रोता ऊंचो हुई। क्यों? क्योंकि वो तो देगा ऐसे और ये लेगा ऐसे। समझ में ही बात? ये तो एक सामान्य उदाहरण है ऐसे और ऐसे का तो, लेकिन देने वाला ऊंचा हो गया ना फिर। अगर वक्ता श्रोताओं से कुछ इच्छा रखता, अपेक्षा रखता है और उनसे वो लेता है, तो देने वाला ऊंचा हो गया, अपने आप उसकी नाक ऊंची हुई। इसकी नाक नीचे हुई। आगे झुक गया ये उसके। बात कर रहे हैं। हाँ, उसके आगे ये अपनी पूरी, क्या कहें, स्वाभिमान में नहीं बोल सकता, झुकना पड़ेगा इसको, क्योंकि उससे इसकी वृत्ति चलती, उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, समझ में ही बात? मतलब असत्य के विरुद्ध उसके विरुद्ध, मतलब उससे भी है क्या बड़ा? हाँ, वो तो वो गलत लाइन पर हो तो,
वो अगर असत्य मार्ग पर है तो वो उसका विरोध नहीं कर पाएगा। वो यूं करेगा, अरे ठीक है अब जाने दो, क्या बोले, नहीं सेठ मानते जी हैं, हैं, सेठ जी हैं। हाँ, अध्यक्ष जैसे वो हैं। बात थी, अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने, उसी तरह से ये बात आ जाएगी। विचारणीय बातें हैं। श्रोता नीत है, वक्ता का पद ऊंचा है, पर वक्ता लोभी होई तो वक्ता आप हीन हो जाए। श्रोता ऊंचो हुई, वहां पे श्रोता ऊंचा हो गया। बहुरी वक्ता कैसा चाहिए, ये तो बात हो गई, चलो है ना, ये बात पूरी हो गई इसमें। अब अगला गुण आ रहा है इसका। अभी तक कितने नोट करे थे, 4 हो गए थे पहले, ये 5वां होगा मेरे ख्याल से, है ना। ये वाला 5वां था, आजीविका वाला पॉइंट। ऐसा अलग अलग पॉइंट बना के आप देखोगे तो 10-12 पॉइंट निकल जाएंगे लगभग। अब देखो 5वां बिंदु, ये समझ में आ गया ना, आजीविका का प्रयोजन नहीं होना चाहिए, आजीविका के साथ साथ किसी भी तरह का लौकिक प्रयोजन नहीं होना चाहिए वक्ता में। वक्ता ऐसा ढूंढिए, वक्ता ऐसा स्वीकारिए। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है श्रोताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। श्रोताओं ने ही बिगाड़ा है वक्ताओं, कई बार ऐसा लगता है, क्योंकि श्रोता तैयार रहते हैं। अरे ये देखो ना, अन्य मतों में भी जो ऐसे ऐसे बाबा हैं, अरे अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। बताओ, ओ बाबा जी जेल में पड़े हुए हैं। क्यों? कि इन्होंने जो न्योछावर किया उसने उनको भोगा, और अब जेल में है। देखिए, मूर्खता इन्होंने की थी, मूर्खता श्रोताओं की भी तो है ना उसमें। श्रोता को भी जिम्मेदार समझदार होना चाहिए। भाई श्रोता वक्ता कोई अलग जाति के थोड़ी ना है, अलग नहीं है वो, ये भी गृहस्थ वो भी गृहस्थ, अथवा वक्ता मान लो मुनिराज भी हो, तो भी मुनिराज के परीक्षा करने की बात है कि नहीं है। अपने यहाँ तो देव तक की परीक्षा कराई गई, तो वक्ता की परीक्षा नहीं की जाएगा, होनी चाहिए। जब से वक्ता की परीक्षा होने लगेगी, तब से वक्ता भी अपने आप सतर्क। श्रोता भी सभा में प्रशंसा चाहता है, सही बात। श्रोताओं को भी ये रहता है ना कि अपन भी इनसे मीठा मीठा बोलो, है। ये तो ऊंट और गधे की जोड़ी है क्या? अहो रूपम अहो ध्वनि, सुना कि नहीं सुना? है ध्यान, नहीं सुना? कि वहां ऊंटों के यहाँ पे शादी थी, ऊंट के घर में शादी थी, तो कि किसको बुलाए फेरे पड़वाने, कौन सा पंडित बुलाए? कि वो गर्दभराज को बुलाइए। गर्दभराज समझिए ना, गधा। कि वो गधे को बुलाइए। तो इधर ऊंट तो तैयार हो रहा है, ऊंट को क्या कुरूप पशु कहा जाता है, अब बेचारा कुरूप उरूप क्या नाम कर्म का होता है, लेकिन कुरूप कहा जाता है। हाँ, ये उष्ट्राणाम विवाहेषु गर्दभ वेद पाठ का परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। है? आत्मा अधिकार। नहीं नहीं, 5वें अधिकार में नहीं, इसमें नहीं हो, वो तो अलग से है श्लोक। क्या कि गधों, किसका, ऊंटों का तो विवाह था, उसमें वेद पाठक कौन है, वेद पाठक समझिए ना, वो फेरे पढ़ने वाले और मंत्र वगैरह वो सब करने वाले कौन है, कि वो गधा है। और परस्पर में प्रशंसा कर, वो देख के कह रहा, अहो अहो आपका रूप बहुत सुंदर है? तो ऊंट सज धज के आया, तैयार हो गया कि आप बहुत सुंदर है, उसने कि ठीक है, ये भी सुंदर कह रहा है अपने से, क्योंकि आपकी आवाज बहुत मधुर है। तो गधा रेंक रेंक करके वो समझ में आ गई बात। गधे की आवाज कितनी मधुर होती है, सुनी रखी होगी सबने। आजकल गधे भी दिखते नहीं है बेचारे। खैर, मनुष्यों ने रूप धारण कर लिया तो वो कहाँ दिखे, समझ में आ रही है बात। खैर, किसी पर क्या अपन बोले, है ना, व्यक्तिगत तो किसी की कोई बात नहीं, लेकिन ये वास्तव में परस्पर में, तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ, यही हिसाब चलता है, कि तू मेरी प्रशंसा कर, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ। ये ऊंट और गधे का हिसाब है। तो ऐसा काम नहीं करना कि श्रोता इधर वक्ता से मीठा मीठा बोला है, वक्ता श्रोता से मीठा मीठा बोला, हो गया काम। भाई मीठा तो बोलो, लेकिन सच बोलो। ठकुर सुहाती क्यों करनी, क्या आपको दूसरी। चापलूसी क्यों करनी, मक्खन पॉलिश क्यों करनी, आया समझ? भाई मीठा भले बोलो, लेकिन सच बोलो। लेकिन मतलब वो मिठास झूठी ना हो, सत्य वचन होने चाहिए उसमें, ऐसा। देखो, तो ये गुण हो गया। अगला देखते हैं, बहुरी वक्ता कैसा चाहिए।
जाके तीव्र क्रोध मान न होई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अधिकांश ऐसे हो जाते हैं कई बार, क्या उम्र के हिसाब से या समाज की प्रवृत्ति देख करके चिड़चिड़े हो जाते हैं, भला बुरा भी कहने लगते हैं, किन्हीं के व्यक्तिगत विद्वेष में भी हो जाते हैं कोई कोई। तो वो दुर्गुण है, वो अच्छी बात नहीं। वक्ता को क्रोधी और मानी नहीं होना चाहिए। क्यों? जाते हैं तीव्र क्रोधी मानी की निंदा हुई। बोलो कौन से क्रोधी व्यक्ति की आपने आज तक प्रशंसा की? अरे बहुत गुस्सैल है, इससे बात नहीं करनी, बहुत घमंड में रहता है, ज्यादा ही अकड़ के चलता है, दूर ही रहना। होगा अकड़ में होगा तो हम भी हमारी अकड़, आया समझ? तो तीव्र क्रोधी मानी होता है तो उसकी तो निंदा होती है। श्रोता तिसते डरे हैं, सही बात है, भैया हम तो दूर ही रहते हैं, हम तो बच के ही रहते हैं, चुपचाप सुन लो, जो बोल रहे हैं सुन लो। अभी अपन ने कुछ पूछा डांटने लग जाएंगे, हैं? अभी फटकार देंगे, भरी सभा में इज्जत का फलूदा कर देंगे, हैं क्या? तो वो डरते हैं, फिर वो घबराते हैं, तो प्रश्न नहीं पूछे रहो भैया आप। मतलब कोई भी वक्ता है तो वक्ता की जिम्मेदारी है कि श्रोता जो बोले, मतलब श्रोता अगर कुछ पूछता है उसको समझ में नहीं आता है तो उसको समझा दो। और अगर गुस्से में रहेंगे, वक्ता गुस्सा में रहेगा या तीव्र मानी होगा, तो श्रोता कभी हिम्मत नहीं करेगा पूछने। समझ में ही बात? मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है, सही वक्ता कौन है कि श्रोता जिससे बेझिझक अपनी बात रख दे, बेझिझक पूछ ले, श्रोता को उसमें घबराहट नहीं हो, वो अपना एक वो ऐसा रोब जमा के नहीं रहे, या वो एक गुस्सा या मान ऐसा नहीं रखे वो। समझ में ही बात? स्वाभिमान एक अलग चीज है, स्वाभिमान तो होता है वो जिनवाणी का और गणधर की गादी का एक जो गौरव है वो अलग चीज है। लेकिन व्यर्थ का घमंड या व्यर्थ का क्रोध नहीं हो, बिना बात, बिना बात के ही गुस्सा या बिना बात के ही घमंड होगा तो श्रोता उससे डरते रहेंगे। तब तिसते अपना हित कैसे करे? हम्म? उससे अपना भला कैसे करे? नहीं हो सकता। डर डर के अगर वो काम कर रहे हैं, माने मन से तो कर ही नहीं रहे, तो भला कैसे हो? आया समझ? बहुरी वक्ता कैसा चाहिए, ये अगला पॉइंट आ गया वापस। कितने हो गए? 6। बहुरी वक्ता कैसा चाहिए? जो आप ही नाना प्रश्न उठाए। देखो समय तो हो रहा है अपना, नहीं, इसको अपन कल लेते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 लाइनें जुड़ेंगी। इसमें जुड़ेंगी का मतलब अगर आप चाहो तो अलग से नोट कर लेना, तो मैं बता दूंगा, बताऊंगा ऐसे ही, मतलब नोट करनी हो तो कर लीजिए, या फिर अभी एक बार सुना देता हूँ आपको, कल नोट कर लेना, ताकि आपको लगेगा कि वास्तव में जरूरी है। ये जो लिखा ना यहाँ, बहुरी वक्ता कैसा चाहिए? जो आप ही नाना प्रश्न उठाए, आप ही उत्तर करे, अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार करी, बहुत बार प्रश्न करे, तो मिष्ट वचन करी, जैसे उनका संदेह दूर होई, तैसे समाधान करे। जो आपके उत्तर देने की सामर्थ्य न होई, तो या कहे, या का मुको ज्ञान नहीं। इसके बाद जुड़ेगी लाइन है, सुन सुन लीजिए, अभी कल नोट कर लीजिए। या का मोको ज्ञान नहीं, कब कह रहे हैं? अगर उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं हो तो या का मोको ज्ञान नहीं, किसी विशेष ज्ञानी से पूछकर मैं तिहारे ताई उत्तर दूंगा, ये वो कहे। अथवा कोई समय पाए विशेष ज्ञानी तुमसे मिले, तो पूछकर अपना संदेह दूर करना और मोको मुंह बताए देना। लाइनें जरूरी है, अच्छी लग रही है लाइन, इस वजह से नोट करें। जाते ऐसा न होए, तो अभिमान के वशते अपनी पंडिताई जनावने को प्रकरण विरुद्ध अर्थ उपदेश। क्योंकि ये कैसे कह दूं मैं कि मुझको नहीं आता, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं ऐसा है, वो ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा कह दूं। ऐसा ना हो तो अभिमान के वशते अपनी पंडिताई जनावने को प्रकरण विरुद्ध अर्थ उपदेशे, ताते श्रोतानी का विरुद्ध श्रद्धान करने ते बुरा होए, जैन धर्म की निंदा हो। ये लाइन इसके अंदर अलग से मिलती है कहीं कहीं पर, है ना? इसमें आएगी। वो आगे नहीं बैठेगी, क्योंकि यदि ऐसा ना हो वाली इससे नहीं बैठती, तो आगे उतना छूट जाता है। यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा। बाकी वो जुड़ती है कि भाई किसी विशेष ज्ञानी से पूछ करके मैं तुमको उत्तर दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो फिर उस श्रोताओं का संदेह दूर कैसे होगा?
अब ये लाइन आप देखोगे ना, इसका मुझको ज्ञान नहीं है ऐसा बोल दे, क्योंकि यदि ऐसा ना हो, यानी कि अगर वो ऐसा बोल दे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है, ऐसा बोल दे, तो श्रोताओं का संदेह दूर हो जाएगा? हाँ? नहीं होगा, तो वो बात अधूरी है। ये इसमें से दो लाइन तो बैठती है इसमें। जगह कम है, वो नीचे नहीं बैठेगी ना, यहाँ पे कल करेंगे अपन, कल लिखेंगे इसे। मतलब वो प्रकरण से जुड़ती हुई लाइन है, इसलिए उस पर अपन चर्चा करेंगे। हाँ, ऊपर वाली तो जरूरी। चलिए, तो तरह तरह के प्रश्न करके ही उनको उत्तर दे, ऐसा होना चाहिए। आगे देखेंगे कल इसको अपन। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन बारी को वंदना शत बार, वंदना शत बार।